अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल ठीक हैं और हमारा जो कश्मीर का टूर है माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और ट्रिप जो है वो ख़त्म हो गया है और हम अपने घर मौजूद हैं। अब मुझे एक दो कमेंट आए हुए थे, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे जो है वो डीएम आए हुए थे कि आप लोग जो है ना अपने इस पूरे रोड ट्रिप का जो एक्सपेंस है वो हम लोग के साथ शेयर करेंगे, कितने आप लोगों के जो है वो एक्सपेंस आया सारे टूर के ऊपर। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भाई हमारा जो है वो कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगे और टिकट कितनी थी, क्योंकि हम लोग लाहौर टू इस्लामाबाद जो है वो बस पर गए थे और उसकी टिकट जो है वो मैं शेयर करा जो है फर्दर हम लोगों ने जितना भी टूर लिया है कश्मीर अपर नीलम तक वो हम लोग ऑन बाइक थे। ठीक है, ये हमारा रोड ट्रिप था और बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचरस ट्रिप था हमारा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेरी सेफ एंड साउंड हम लोग गए भी और हम लोग आ भी गए, अल्लाह का शुक्र है। तो किसी किस्म की कोई परेशानी हमें नहीं हुई, बस ये सब शुक्र है अल्लाह पाक का। और उसके बाद जो है हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहा है। और फिर जो हम लोग मुजफ्फराबाद टू लाहौर आए हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सपेंस अपना सारा शेयर करूँगी और ड्यूरिंग द टूर जितना हमारा खर्च हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। सफ़र का आगाज़ हमने न्याज़ी अड्डे से शुरू किया और यहाँ पर हम लोगों ने स्काईवे बस सर्विस को चूज़ किया और लाहौर टू इस्लामाबाद पर पर्सन इन्होंने 1600 चार्ज किया और इसके अलावा बाइक के लिए उन्होंने 2000 रुपीज़ लिए। इस्लामाबाद हम लोग सुबह 5:30 बजे के करीब पहुँच गए थे और वहाँ पर फिर हम लोगों ने फ़र्दर अपना रोड ट्रिप स्टार्ट किया ऑन बाइक। और बाइक पर हम लोगों ने मरी की तरफ जाने से पहले जो है वो 3 लीटर पेट्रोल जो है वो फ़िलअप करवाया था बाइक में। और इससे फ़र्दर मोर जितना भी हमारा सफ़र रहा है हम लोगों ने अपनी बाइक को जो है वो पेट्रोल से फिल रखा है, क्योंकि हमारा ये एडवेंचरस जो है वो रोड ट्रिप था और हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब हम लोग इस्लामाबाद से मरी पहुँचे तो मरी में जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी और बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर थे, पहाड़ थे। और सुबह 8 बजे के करीब हम लोग थे मरी में और यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता अपना किया और उससे आगे हम लोगों ने अपना मुजफ्फराबाद का सफ़र शुरू किया और रास्ते में हम लोग पहुँचे नीलम पॉइंट पर। यह एक पिकनिक स्पॉट है और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कोई भी सच एंट्री टिकट नहीं थी। यहाँ पर आप लोग जो भी खर्च करेंगे वो अपने मुताबिक है, यानी खाने पीने पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब एंटर हुए तो हम लोगों ने यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पेयर शूज़ लिया था यहाँ पर इधर अंदर पानी में आने के लिए, क्योंकि जो शूज़ हम लोगों ने जोकर्स और स्नीकर्स पहने हुए थे वो ज़ाहिर बात है पानी में आने से जो है वो गीले हो जाने थे। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर आलू बहारा खाया था जो कि फ़्रेश था बहुत ही ज़्यादा, और वो लिया था। उसके बाद जो है हम लोग मज़ीद आगे हम लोग जब मुजफ्फराबाद शहर में पहुँचे तो यहाँ पर जो है वो मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म था, क्योंकि हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था यहाँ के वेदर का। लेकिन ये था कि यहाँ पर इस तरह गर्मी थी कि जैसे लाहौर से भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये ब्रिज मुजफ्फराबाद का है, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। और हम लोग क्योंकि इतने लंबे सफ़र से हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले ये जो है वो डिसाइड किया कि हम लोग जो है पहले अपना रूम बुक करते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करेंगे और फिर फर्दर अपना जो है वो हम लोग सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये होटल रूम है हमारा और ये हम लोगों ने लिया था 3500 रुपीज़ पे। कहा उन्होंने 4500 था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा बार्गेन करके जो है वो 3500 रुपीज़ में हम लोगों ने ये ओवरनाइट रूम लिया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद हम लोग पीर चनासी पहुँचे और पीर चनासी का सफ़र स्टार्ट करने से पहले भी हम लोगों ने अपनी बाइक में जो है वो 4 लीटर पेट्रोल फिल करवाया था। शहनशाह कौसार पीर चनासी का ये मज़ार बहुत ही माशाल्लाह बुलंदी पर है और यहाँ पर सतह समुंदर से इसकी बुलंदी है तकरीबन 3000 मीटर। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अपना लंच किया था, तकरीबन ये शाम का ही टाइम था। तो यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया था आलमोस्ट 350 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पे किए थे। उसके बाद जब हम लोग पीर चनासी से वापस आए तो खाने की इतनी तमन्ना नहीं थी, तो फिर आइसक्रीम ली थी और कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स लिए थे और फिर हम लोग अपने होटल में आ गए थे, होटल रूम में यहाँ पर रेस्ट की। और जब सुबह उठे थे हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो हम लोगों ने आगे जो है वो नीलम वैली का सफ़र स्टार्ट करना था। यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 550 हम लोगों ने पे किए थे और इसके साथ मैंने नाश्ते में चाय भी पी थी। नाश्ता माशाल्लाह बहुत मज़े का था। नीलम वैली की तरफ जब हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया तो हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा दिलकश मनाजिर जो हैं वो हमारे इंतज़ार में हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स आती हैं, ये एक वाटरफॉल बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत थी। इसके अलावा और आगे मज़ीद रास्ते में ये धानी वाटरफॉल आई, तो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था। ये एक पिकनिक स्पॉट बाकायदा बनी हुई थी और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देर स्टे किया था।
कश्मीर के रास्ते में जितने भी वाटरफॉल्स आएँ, चाहे कोई भी जगह आए जो पिकनिक स्पॉट है, उसमें एंट्री की कोई भी फ़ीस नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक वहाँ पर पैसे खर्च कर सकते हैं। और जब नीलम वैली में एंटर होते हैं तो यहाँ पर बाकायदा अपनी शनाख्त करवाई जाती है, और इसमें भी एंटर होते हैं तो दिलकश खूबसूरत पैनोरामिक सीनरी जो है वो हमारे इंतज़ार में होती है। नीलम वैली की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हम लोग एलओसी का एरिया जो है वो बहुत ही करीब से जो है वो देख पाते हैं, और वहाँ की खूबसूरती को जो है वो बहुत ही करीब से फ़ील कर पाते हैं। यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा हो गया था, सुहाना, और बहुत ही प्यारी धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और सामने जो है वो इंडिया का हिस्सा था हमारे कश्मीर का, जो कि मकबूजा कश्मीर निकलाता है। हम लोग आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर का जो हिस्सा है वो बहुत ही करीब से देख सकते हैं। अच्छा जी, नीलम वैली से फ़र्दर जो है वो आगे कुंडल शाही वाटरफॉल हम लोगों ने पहुंचना था। यहाँ रास्ते में हम लोगों ने थोड़े से देर रुके थे, और कुंडल शाही वाटरफॉल पर जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश था, बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे। और यहाँ पर जो है वो ऐसा इतनी ज़्यादा एंट्री फ़ीस तो नहीं है। यहाँ पर भी रिज़ॉर्ट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं ओवरनाइट स्टे के लिए। लेकिन यहाँ पर जब इतने हिस्से में जब हम लोग कुंडल शाही वाटरफॉल के एंटर होते हैं तो यहाँ पर उन्होंने पर पर्सन जो है वो 50 रुपीज़ चार्ज किया था। ये ऐसा कोई कुदरती वाटरफॉल नहीं है। इस वाटरफॉल को कुंडल शाही वाटरफॉल के अलावा कुटन वाटरफॉल और जागरण वाटरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये करीब ही मौजूद गांव के नाम है। और यहाँ पर पानी की तेज़ी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका मंज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है देखने के लिए, और सरप्राइजिंग भी है। कुंडल शाही वाटरफॉल पर हम लोगों ने लंच किया, और लंच में हम लोगों ने ली बिरयानी, क्योंकि बिरयानी हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट डिश है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये बिरयानी। और यहाँ पर खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया, और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर हम लोगों ने 900 रुपीज़ पे किए लंच के विद कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद मैंने चिप्स भी ली थी। इससे आगे हम लोग गए केरन में ऐसा कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, अगर हम वहाँ पर स्टे करते हैं तो सिर्फ उसी के चार्जेस हैं या खाने पीने के चार्जेस हैं। तो दरिया नीलम यहाँ पर बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत था। और इसके बाद हम लोग पहुँचे अपर नीलम, और केरन से अपर नीलम का जो फासला है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है, और क्योंकि बल खाते हुए रास्ते होते हैं तो ऊपर पहुँचते वक्त टाइम लगता है। अपर नीलम के मनाजिर बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं। अपर नीलम वैली से भी केरन की तरह जो है वो एलओसी एरिया बहुत ही करीब से और बहुत ही अच्छा जो है वो उसका व्यू नज़र आता है। उसके बाद अपर नीलम पर हम लोग जहाँ पर रहे थे तो यहाँ पर ये कश्मीरी घर था। यहाँ पर इन्होंने हम लोगों को जो है वो चार्ज किए थे 5000 रुपीज़। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि उनकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की वजह से उन लोगों ने हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रियायत की और हम लोगों से कम पैसे लिए थे। और इसके अलावा जो है खाना भी हम लोगों को जो है वो उन्होंने सर्व किया था। खाना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था और ये सारी फैमिली जो है वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छी थी। बहुत अच्छा इनके साथ भी टाइम स्पेंड हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग हम लोग जो है वो अपर नीलम से निकले। और अपर नीलम से जो है वो रास्ते में हम लोगों को यहाँ पर मिला ये सुकून घर रिजॉर्ट एंड कैफ़े। और यहाँ पर भी वाटरफॉल बहुत मज़े की थी। यहाँ पर भी बहुत अच्छा थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया क्योंकि इन बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी देर स्विमिंग की थी। नीलम वैली से वापसी मुजफ्फराबाद जाते हुए रास्ते में ये आलू चने वाला था भाई, बहुत ही मज़ेदार आलू चने थे। यहाँ से हमने ये 100 की प्लेट ली आलू चने की और वो इंजॉय की। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू चने थे। ऐसे आलू चने मैंने पहले कभी नहीं खाए। फिर जैसे ही हम लोग मुजफ्फराबाद पहुँचे थे, टिकट हम चूँकि पहले ही बुक करवा चुके हुए थे और बस भी हमारी जो है वो बाय टाइम पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ से जो है वो सफ़र हमारा स्टार्ट होना था 9 बजे। और जब हम लोग मुजफ्फराबाद पहुँचे थे नीलम वैली से, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मुजफ्फराबाद में जो है वो बारिश का जो हम लोगों ने व्यू देखे हैं वो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो लास्ट व्लॉग देखें और इंजॉय करें मेरे व्लॉग को। उसमें मुजफ्फराबाद के मैंने जो है वो इन रेंज सारा व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और सफ़र पर जाने से पहले ज़ाहिर बात है हम लोगों ने डिनर करना था। और यहाँ पर हम लोगों ने उसी होटल से जो है वो बिरयानी खाई जिस होटल से हम लोगों ने एक दिन पहले नाश्ता किया था। और यहाँ पर भी हम लोगों ने आलमोस्ट जो है वो 850 रुपीज़ पे किए थे अपने डिनर के, क्योंकि हम लोगों ने रोटी और दाल भी साथ खाई थी। अच्छा जी, मुजफ्फराबाद टू लाहौर यहाँ पर हम लोगों ने जो रेंट पे किया था वो मेरे पास जो है वो स्लिप गुम गई थी। मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ। यहाँ पर पर्सन था मुजफ्फराबाद टू लाहौर डायरेक्ट जो टिकट थी वो थी 2500।
और बाइक के इन्होंने लिए थे 2000 रुपीज़ और इस तरह हमारे टोटल बने थे 7500 रुपीज़ जो हम लोगों ने पे किए थे मुजफ्फराबाद टू लाहौर आते हुए। लाहौर जब हम लोग आए तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। हम लोगों ने यहाँ पर ही पेट्रोल पंप पर काफ़ी देर वेट किया लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर हम लोग अपने जो है वो सामान को रैप अप किया और फिर हम लोग जो है वो बारिश में ही निकल गए घर की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेरी सेफ़ एंड साउंड पहुँचे। और हमारा जो है वो पूरा टूर जो हम लोगों ने कश्मीर का किया है उसके ऊपर एक्सपेंस आया है ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़। तो माशाल्लाह पैसे चाहे जितने मर्ज़ी लगे हैं लेकिन जो हम लोगों ने मंज़र देखे हैं, जो हम लोगों ने सीनरी देखी है, जो हम लोगों ने इतना खूबसूरत नेचर को एंजॉय किया है, उसके आगे पैसे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं अपने सारे ट्रैवल व्लॉग्स के दौरान आप लोगों से जो है वो गुजारिश करती रही हूँ कि आप लोग भी लाजमी जो है वो कश्मीर का ट्रिप करें। आई होप आप लोगों को मेरा ये सारा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।